अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 7 के MCQs ट्रेजर ऑफ नॉलेज एडिशन 4 से पढ़ेंगे। MCQs नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोटेक्ट यूर बॉडी फ्राम जर्म्स एंड हार्मफुल थिंग्स, के कौन से जो सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी को जरासीम और नुकसानदेह चीज़ों से बचाते हैं। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी WBC वाइट ब्लड सेल या ऑप्शन डी रेड ब्लड सेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाइट ब्लड सेल्स जो है ये हमारी बॉडी को जरासीम और नुकसानदेह चीज़ों से बचाते हैं। आगे MCQs नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, दरअसल में से कौन से सेल मेक द इम्यूनी सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत को बनाते हैं। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी WBC जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या ऑप्शन डी रेड ब्लड सेल। तो इसका सही जवाब है WBC वाइट ब्लड सेल्स। आगे MCQs नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, दरअसल में से डिजीज़ अटैक, जो बीमारियां अटैक करती है WBC इन द ब्लड ऑफ प्रोटीन, कौन से बीमारियां जो होते हैं वो WBC और ब्लड प्रोटीन के ऊपर हमला करती है। ऑप्शन ए मलेरिया बीमारी है, ऑप्शन बी TB की बीमारी है, ऑप्शन सी एड्स है, या ऑप्शन डी डेंगू फीवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, जब कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है तो जिसमें WBC, तो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं वो हमला करती है। आगे एड्स जो हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। एड्स की मानी है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज़ अ क्रोनिकली पोटेंशनली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी ये कुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी की एक बीमारी होती है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, काज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, जो HIV इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होती है। बाय डैमेजिंग यूर इम्यूनो सिस्टम, जो HIV वायरस होता है वो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को ख़त्म कर देता है। HIV इंटरफेयर विद यूर बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज़, HIV मुदाखलत करता है आपकी बॉडी की एबिलिटी को के ऊपर असरानंदाज होता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन और डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ती है, तो वहाँ पर ये असरानंदाज होती है। MCQs नंबर 87 है, इन विच डिजीज़ इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट फेल टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग जर्म्स, कौन सी बीमारी जो है कुव्वत मुदाफ़ियत के जो मरीज़ होता है यानी इन विच डिजीज़ ऑफ इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत की कौन सी बीमारी में पेशेंट फेल्ड, एक मरीज़ नाकाम हो जाता है कि वो बीमारी और जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकता। ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी TB में, ऑप्शन सी एड्स में, या ऑप्शन डी डेंगू फीवर में। तो इसका सही जवाब है एड्स। आगे MCQ है ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के कैपिलरीज वगैरह जो होते हैं इसके बारे में है। ब्लड वेसल खून की नालियाँ, कैपिलरीज है, टिश्यू सेल है, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेंस। देयर आर 3 काइंड ऑफ ब्लड वेसल, खून की नालियाँ 3 किस्म की होती हैं, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेंस और एंड कैपिलरीज, शरियानी वरीदी और कैपिलरीज। ईच ऑफ दिस प्ले अ वेरी स्पेसिफिक रोल इन द सर्कुलेशन प्रोसेस। इन ये तमाम जो है इनमें से हर एक जो है ये सर्कुलेशन निज़ाम दौरान खून में अहम किरदार अदा करती है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्राम द हार्ट, जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन शुदा खून को जो होते हैं दिल से ले जाती हैं। दे आर टफ, ये अमूमन सख्त होती हैं ऑन आउटसाइड बट दे कंटेन अ स्मूथ इंटीरियर लायर ऑफ इथेलाइल सेल दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो इजीली। बाहर से सख्त होती हैं लेकिन अंदर से ये इंतहाई स्मूथ होती है और इथेलाइल सेल पर मुश्तमिल होती है जो खून को अलाउ करती है कि वो आसानी से आर्टरी के अंदर बहाव करे। आगे MCQs नंबर है इसमें 88, वाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड
सर्कुलेटरी सिस्टम को क्यों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है? ऑप्शन ए, ब्लड इज ऑलवेज कन्फाइंड इन ब्लड वेसल, क्योंकि इसमें खून जो होता है वो खून की नालियों तक महदूद होता है। ऑप्शन बी है, ब्लड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन टिश्यू, ब्लड टिश्यू में मौजूद होता है। ऑप्शन सी, ब्लड इज प्रेजेंट इन लंग्स, ब्लड जो होता है वो फेफड़ों में मौजूद होता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, कि इनको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को इसी वजह से कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि इसमें खून जो होता है वो हमेशा खून की नालियों में महदूद होता है, बहता है। एमसीक्यूज नंबर 89 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कितने किस्म के ब्लड वेसल खून की नालियाँ जो होती हैं वो इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम निज़ाम दौरान खून में मौजूद होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी मैनी। तो इसका सही जवाब है कि खून 3 किस्म के, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी जो है 3 किस्म के जो ब्लड वेसल्स है वो इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद होते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एक आर्टरीज होती हैं, दूसरे वेन्स होती हैं और तीसरे कैपिलरी, यानी 3 किस्म की ब्लड वेसल्स खून की नालियाँ होती हैं। आगे एमसीक्यूज नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरी अवे ब्लड फ्राम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, कौन सी जो खून की नालियाँ होती हैं जो खून को दिल से लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचा देती है? ऑप्शन ए आर्टरीज, ऑप्शन बी वेन्स, ऑप्शन सी कैपिलरीज, ऑप्शन डी नर्व्स। तो इसका सही जवाब है आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो खून दिल से लेकर पूरी बॉडी को पहुंचा देती है। आगे आर्टरीज के बारे में एक्सप्लेनेशन है, आर्टरीज पार्ट ऑफ योर सर्कुलेटरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आर द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट टू ऑल बॉडी सेल्स। आर्टरीज जो होती हैं जिनको हम शरियाने कहते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का वो हिस्सा होती हैं, वो खून की नालियाँ होती हैं जो ऑक्सीजन से शुद्ध खून जो है वो दिल से लेकर पूरी बॉडी सेलों को पहुंचा देती है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स थ्रू आउट योर बॉडी। वो अहम रोल अदा करती है कि ऑक्सीजन है, ग़िज़ाइयत है और दूसरे हार्मोन्स जो है आपकी बॉडी को पहुंचा देती है। ये आर्टरीज का डायग्राम है, ल्यूमन्स है, टू मीडिया है, स्मूथ मसल, एक्सटर्नल इलास्टिक, लिमिना वगैरह पाए जाते हैं। आगे इसके ऊपर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग blood vessel have thick elastic wall that copes the blood pressure exerted by the hearts। कौन से ब्लड खून की नालियाँ जो होती हैं इनका मोटा जो होते हैं लचकदार वाल पर मुश्तमिल होता है जो दिल के प्रेशर को बर्दाश्त करती है? ऑप्शन ए आर्टरी शरियाने, ऑप्शन बी वेन्स वरीदे, ऑप्शन सी कैपिलरीज एंड ऑप्शन डी नर्व्स। तो इसका सही जवाब है आर्टरीज जो हैं, ये इसका सही जवाब है। आगे एमसीक्यूज हम कंटिन्यू करेंगे।